व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। दोस्तों, बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का जो प्रोग्राम है जिसे चुनाव आयोग ऑपरेट कर रहा है, उसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से कुछ याचिकाएं इस एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उस पर सुनवाई की गई। और पहली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ टिप्पणियां आई हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन प्रतिक्रियाओं का सारांश ये है कि जो आपत्तियां याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस प्रक्रिया को लेकर जाहिर की जा रही थी, उन आपत्तियों को चुनाव आयोग ने, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। और चुनाव आयोग नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए जिन 11 दस्तावेजों की मांग कर रहा है, उनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को जो बाहर रखा गया था, उसमें से कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सुझाव दिया है कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, एपिक नंबर, जो चुनाव आयोग का ही दस्तावेज है, चुनाव आयोग द्वारा निर्गत किया हुआ दस्तावेज है, आप उसको कंसीडर करें। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को एक सुझाव दिया गया है। उसके बाद गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भाजपा के दोरुपल्ली छुटभइये नेता से लेकर सांसद और विधायक मंत्री तक आधार कार्ड की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने लगे। गोदी मीडिया, पूरा का पूरा गोदी मीडिया इस खेल में लग गया कि किस तरह से आधार कार्ड की विश्वसनीयता को संदिग्ध किया जाए। और इस खेल के लिए उसने निशाना बनाया सीमांचल को, सीमांचल के मुसलमानों को, क्योंकि बिना हिंदू मुसलमान किए गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का काम चलता नहीं है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं चलता है, और इसलिए गोदी मीडिया को हिंदू मुसलमान करने का साफ निर्देश दिया गया है। नोटबंदी लाएं तो आप उसमें हिंदू मुसलमान करें, एनआरसी सीएए लाए तो आप उसमें हिंदू मुसलमान कीजिए, धारा 370 हटाया जाए तो हिंदू मुसलमान कीजिए, कोविड का वैक्सीनेशन हो तो हिंदू मुसलमान कीजिए, कोविड आए तो हिंदू मुसलमान कीजिए। यानी जो भी सत्ता की दमनकारी नीतियां हैं, उन नीतियों को वैधता प्रदान करने के लिए और आम बहुसंख्यक समाज में, जो कि सबसे ज्यादा इन दमनकारी नीतियों से प्रभावित होता है, प्रताड़ित होता है, उनके मन में आपको एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कोई नुकसान नहीं है, अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। तो कल एसआईआर को लेकर के जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, उसके बाद मनोवैज्ञानिक रूप से याचिकाकर्ताओं को जो लीड मिली है और चुनाव आयोग को बैकफुट पर जाना पड़ा है या जाना पड़ेगा आने वाले दिनों में, जैसा कि संभावनाएं तमाम जो एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं और तमाम सामाजिक संगठन जो हैं उनके द्वारा व्यक्त की जा रही है, उस पूरे खेल को डिरेल करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए और आधार कार्ड की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाने के लिए गोदी मीडिया ने पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी शुरू की। और उसका सारांश ये है कि गोदी मीडिया ने बिहार में एक डेटा निकाला और ये बताने की कोशिश की कि चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा है। वो इसलिए रखा है कि जो सीमांचल के इलाके हैं, जो मुसलमानों की आबादी वाला इलाका माना जाता है मूलतः, और ये सच भी है, उन जिलों में आबादी के हिसाब से आधार कार्ड ज्यादा बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर किशनगंज के बारे में बताया गया कि वहां 68% मुसलमानों की आबादी है और आधार कार्ड बने हैं 126%, यानी प्रति 100 व्यक्ति में 126 आधार कार्ड है। अररिया में 43% मुसलमानों की आबादी है, वहां आधार कार्ड बने 123%। कटिहार में 44% मुसलमानों की आबादी है, वहां आधार कार्ड है 123%। पूर्णिया में 38% मुसलमानों की आबादी है और वहां आधार कार्ड है 121%। ये इन 4 जिलों का आंकड़ा गोदी मीडिया ने जनता के सामने दिया, या आप कह सकते हैं कि डेलिबरेटली जानबूझकर इन 4 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित करके
जनता को ये बताने की कोशिश की गई कि चुनाव आयोग इसलिए आधार कार्ड को नहीं मान रहा है क्योंकि आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, इसका मतलब इतने आधार कार्ड जाली हैं। अब आप खेल देखिए, पूर्णिया में 38% मुसलमानों की आबादी है, यानी शेष 62% हिंदू रहते हैं वहाँ, और आधार कार्ड है 121%, यानी प्रति 100 व्यक्ति में 21 आधार कार्ड ज़्यादा है। गोदी मीडिया ने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये जो 21 आधार कार्ड, यहाँ ये जो 21 आधार कार्ड, 100 में से 21 आधार कार्ड जो ज़्यादा है वो इन्हीं 38 मुसलमानों के पास है, जो 100 में, जिनकी संख्या 100 में 38 है। ठीक उसी तरह से किशनगंज में 126%, यानी कि 100 आधार कार्ड के बजाय 106 प्रति 100 व्यक्ति पर 126 आधार कार्ड में ये जो 26 आधार कार्ड इजाफी है, यानी ज़्यादा है, वो इन्हीं 68% मुसलमानों के पास है, जिनकी आबादी मतलब 100 में 68 मुसलमानों के पास, यानी ये जो 100 में 68 मुसलमान हैं वही इन 26 आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 32% जो बहुसंख्यक आबादी है उसको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया। ये पूरा खेल 4 जिलों पर केंद्रित करके चलाया गया। अब एक बार हम आपको पूरे बिहार की स्थिति बता देते हैं कि पूरे बिहार में कितने ऐसे जिले हैं, यानी 37 जिलों में स्थिति यह है कि वहां 100 में आधार कार्ड कहीं 105 है, कहीं 111 है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। जमुई में 109% है, यानी 100 में 109 व्यक्ति के पास आधार कार्ड है। खगड़िया में यह आंकड़ा 113% का है। लखीसराय में यह आंकड़ा 110% का है, जहां से बिहार के एक डिप्टी सीएम आते हैं। मधुबनी में यह आंकड़ा 106% का है। मुजफ्फरपुर में यह आंकड़ा 110% का है। नालंदा, नीतीश जी का जो गृह जिला है, वहां 108% का, यानी प्रति 100 व्यक्ति में 108 आधार कार्ड है। यह स्थिति पूरे बिहार की है दोस्तों। सिर्फ जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां आधार कार्ड आपको 97%, यानी 100 में 97 लोगों के पास आधार कार्ड। और मैं आपको डेटा कुछ दे रहा हूं। जमुई, जहां से चिराग पासवान जी के आदरणीय जीजा जी सांसद हैं, वहां 109% है। गया जी, मांझी जी का क्षेत्र है, 103%। भोजपुर 102%, बेगूसराय 115%, बक्सर 107%, पटना में यह आंकड़ा 113% का, यानी 100 पर 113 आधार कार्ड है। और शेखपुरा, इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि शेखपुरा, जहां मुसलमानों की आबादी महज 5% है, सबसे कम, वहां आधार कार्ड 118% है। यानी 100 में 5 व्यक्ति मुसलमान है, वहां 100 में 118 आधार कार्ड बने हुए हैं। इस पूरे आंकड़े के खेल में इन तमाम जिलों को बाहर रखा गया और कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जैसे 4 जिलों को चिन्हित करके आपको बताया गया जहां मुसलमानों की आबादी एक जगह 68% है, किशनगंज में सबसे ज्यादा, उसके बाद अररिया में 43%, कटिहार में 44% और पूर्णिया में 38%। यह खेल पूरा आप समझने की कोशिश करें कि क्यों चलाया गया। और ये जो खेल चला, उसके बाद जो भाजपा के 2 रुपल्ली ट्रोल और सांसद और मंत्रियों ने इस पर तमाशा और गदर काटना शुरू किया, तो ये चुनाव आयोग की मंशा को तो स्पष्ट करता ही करता है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा को स्पष्ट करता है। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग से बिल्कुल ऐसा ही संबंध आजकल दिखाई दे रहा है जैसे हम लोगों ने बचपन में सुना है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। सवाल राहुल गांधी चुनाव आयोग पर उठाते हैं, जवाब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आता है। सवाल विपक्ष चुनाव आयोग पर उठाता है, जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता सब सामने आते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट
के एक सुझाव के आपको आधार को कंसीडर करना चाहिए। इस पूरे के पूरे नैरेटिव को मुसलमानों के ऊपर केंद्रित करके बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का ये कुत्सित खेल जो इस गोदी मीडिया, पूंजीवादी दलाल मीडिया की तरफ से किया गया, इस पूरे खेल को आपको समझने की जरूरत है साथियों। आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट उठाकर देखिए, बीएलओ किस तरह परेशान है। 11 के 11 दस्तावेज में कल सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस ने कहा है कि ये दस्तावेज तो अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मेरे पास नहीं है। पासपोर्ट मांगा जा रहा है, 2 पॉइंट कुछ लोगों के पास बिहार में पासपोर्ट है, 27 लाख कुछ हजार लोगों के पास ये डेटा है। 10 से 15% लोगों के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उनके पास। इसको नहीं मानेंगे। कितने लोग भूमिहीन हैं, जमीन के कागजात मांगे जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो सड़कों के किनारे झोपड़ियां बना के सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं, वो कहां से ला करके आपको जमीन का कागज देंगे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मांगा जा रहा है, एनआरसी कभी हुई है बिहार में? हुई तो नहीं है, वो मांगा जा रहा है आपसे। सरकारी स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान प्रमाण पत्र या दस्तावेज कितने लोगों के पास मिलेगा? ये पेंशन पेमेंट ऑर्डर बुक कितने लोगों के पास होगा बिहार में? मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र कितने लोगों के पास है बिहार में? 7% ग्रेजुएट है बिहार में, महज 7%। ये जब नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जो जातीय आर्थिक सर्वेक्षण किया है, 2023 का डेटा ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मांग रहा है चुनाव आयोग। और आधार कार्ड, एपिक नंबर जो चुनाव आयोग खुद निर्गत करता है, उसको नहीं माना जा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है ये नागरिकता के प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया है कि आप नागरिकता तय करने का अधिकार आपके पास नहीं है, बहुत स्पष्ट कह दिया है चुनाव आयोग को। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी प्लस गोदी मीडिया प्लस 2 रुपये ट्रोल, ये सब किस तरह से इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को, जो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कितने गरीब, शोषित, वंचित, मेहनतकश, दिहाड़ी मजदूरों के मतदाता मताधिकार से वंचित होने की आशंका है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो सकते हैं, उसको सिर्फ मुसलमानों पर केंद्रित करके बाकी लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है, आपको कुछ नहीं होगा। इस खेल को समझने की जरूरत है दोस्तों। और गोदी मीडिया आज यहां खड़ा हो गया है कि कोर्ट को उस पर जुर्माना लगाना पड़ता है, 5 करोड़ का जुर्माना। ये एक अलग कहानी है। आप जानते हैं कि अभी पुलवामा, माफ कीजिएगा, पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ, जो नरसंहार किया आतंकवादियों ने, और उसके बाद पड़ोसी देश से, पाकिस्तान से जो जवाबी फायरिंग हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें पुंछ जिले के कारी मोहम्मद इकबाल जो भारत के नागरिक थे वो मारे गए। वो बजाय उनको शहीद मानने के, गोदी मीडिया ने उनको आतंकवादी और लश्कर तैयबा का कमांडर बता दिया और कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई और जुर्माना तक लगाया गोदी मीडिया को। ये गोदी मीडिया की विश्वसनीयता है। तो शर्मनाक है ये खेल, शर्मनाक है वो लोग जो प्राइम टाइम शो कर रहे हैं इस पर करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसे से अय्याशी उड़ाकर, और शर्मनाक है इस देश में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पैटर्न, राजनीतिक मॉडस ऑपरेंडी, जो एक इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को एक शत्रु के तौर पर पेश करके अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, या उसकी राजनीति का कोई और आधार नहीं है। उसके पास कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है कि हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, हम नौकरी देंगे, हम रोजगार देंगे, हम स्कूल खोलेंगे, हम अस्पताल खोलेंगे। आप सिर्फ डरे, आप डरिए। ये पूरा खेल चल रहा है दोस्तों, समझने की जरूरत है। और आपको मैंने बताया, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों का क्या हाल है, जिस पर गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है एक शब्द बोल देने की।
एक शब्द बोल देने की हिम्मत नहीं है गोदी मीडिया की। वहां हो रही मतदाता सूचियों में धांधली की, वहां आधार कार्ड में हो रही धांधलियों पर गोदी मीडिया का कोई एंकर एक शब्द नहीं बोल सकता है। तो बहरहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी एक अपील आपसे कि मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों में इस सूचना को साझा कीजिए और मेरी कोशिश होगी कि मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।